कभी सोचा है कि आर्थिक मंदी क्यों आती है या बेरोजगारी क्यों बढ़ जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सरकारों से लेकर हम जैसे आम लोगों तक सबको परेशान करता है। तो आज हम इसी सवाल के जवाब में दी गई दो सबसे बड़ी और एक दूसरे से बिल्कुल अलग आर्थिक थ्योरीज की कहानी को समझने वाले हैं। तो सारा खेल आकर इसी एक सवाल पर टिक जाता है, आखिर बेरोजगारी होती क्यों है? ये वो सवाल है जिसने इकोनॉमिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए सबसे पहले जरा पीछे चलते हैं और बात करते हैं उस पारंपरिक या कह लें ओल्ड स्कूल सोच की जिसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अच्छा, इसे एक बाजार की तरह सोच कर देखते हैं। एक तरफ हैं काम करने वाले लोग यानी लेबर की सप्लाई, और दूसरी तरफ हैं कंपनियां जिन्हें काम के लिए लोगों की जरूरत है यानी लेबर की डिमांड। अब क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि जहां पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं वहीं पर मजदूरी और रोजगार का एक नेचुरल बैलेंस बन जाता है। तो इन क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना क्या था? उनका एक सीधा साधा विश्वास था कि बाजार के पास खुद को ठीक करने की जादुई शक्ति है। उनके हिसाब से सरकार को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो दखल ही असल में प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं। तो फिर इन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स के हिसाब से असली विलन कौन था? उनका मानना था कि मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी या फिर मजबूत लेबर यूनियन जैसे बाहरी दखल मजदूरी को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? कंपनियां कम लोगों को नौकरी पर रखती हैं और बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो फिर इसका हल क्या था? आप सुनकर शायद हैरान हो जाएंगे। उनका हल बहुत ही सीधा था। कुछ मत करो, बाजार को बस अकेला छोड़ दो। उनका मानना था कि लंबे समय में मजदूरी अपने आप नीचे आ जाएगी और सबको काम वापस मिल जाएगा। मगर फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी वैश्विक आपदा आई जिसने इस पूरी पुरानी सोच को जड़ से हिला कर रख दिया। साल था 1929, जब आई द ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी, और अचानक से वो जो इंतजार करो और सब ठीक हो जाएगा वाली थ्योरी थी, वो पूरी तरह से फेल हो रही थी। बड़े पैमाने पर फैली बेरोजगारी ने सालों तक दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को घुटनों पर ला दिया था। और इसी उथल-पुथल के बीच एंट्री होती है एक नए थिंकर की, जॉन मेनार्ड कीन्स। उनका ये मशहूर कोट उस वक्त की बेचैनी को दिखाता है। लोगों को फौरन समाधान चाहिए था, कोई भी लंबे समय तक इंतजार करने को तैयार नहीं था। कीन्स ने आकर एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो उस समय के लिए बिल्कुल क्रांतिकारी था, जिसने इकोनॉमिक्स के नियम ही बदल कर रख दिए। तो यहाँ पर इन दोनों थ्योरीज के बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। जहाँ एक तरफ क्लासिकल वाले कहते थे कि ज्यादा मजदूरी ही बेरोजगारी की जड़ है, वहीं दूसरी तरफ कीन्स ने एक बिल्कुल अलग विलेन की तरफ इशारा किया, कुल मांग की कमी। मतलब लोग और कंपनियां जरूरत के हिसाब से सामान खरीद ही नहीं रहे थे, और इसीलिए कीन्स ने कहा कि सरकार को चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखना चाहिए, बल्कि आगे आकर दखल देना होगा। कीन्स का आइडिया बड़ा सिंपल था। जब लोग और बिजनेस पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं तो सरकार को आगे आना होगा। सरकार को सड़कें बनाने, पुल बनाने जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च करना होगा। इससे अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा, मांग बढ़ेगी और नई नौकरियां पैदा होंगी। कीन्स के इन विचारों को और अच्छे से समझने के लिए एक मॉडल को देखना बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं बिजनेस साइकिल। देखिए, कोई भी इकोनॉमी है ना, वो कभी भी एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाती। उसमें हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही होती है और बढ़ रही होती है तो उसे कहते हैं एक्सपेंशन, और जब वो नीचे की तरफ जाती है तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन या मंदी। और यहाँ पर हमें इकोनॉमी की सेहत यानी जीडीपी और बेरोजगारी के बीच का सीधा कनेक्शन दिखता है। जब जीडीपी गिरती है तो बेरोजगारी बढ़ती है, और जब जीडीपी ऊपर जाती है तो बेरोजगारी घटती है। कीन्स का तर्क यही था, सरकार को मंदी के दौरान दखल देकर इस गिरावट को रोकना चाहिए। चलिए अब इन पुरानी थ्योरीज से निकलकर आज के जमाने में आते हैं। आजकल इकोनॉमिस्ट किसी मंदी के बाद होने वाली रिकवरी को समझाने के लिए अलग-अलग अल्फाबेट्स के शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है वी शेप रिकवरी। इसे आप बेस्ट केस सिनेरियो मान सकते हैं। इसमें इकोनॉमी जितनी तेजी से नीचे गिरती है उतनी तेजी से वापस ऊपर भी आ जाती है, बिल्कुल अंग्रेजी के वी लेटर की तरह। फिर आती है जी शेप्ड रिकवरी, जो वी शेप से भी एक कदम आगे है। इसमें इकोनॉमी सिर्फ वापस ही नहीं आती, बल्कि जो डिमांड रुकी हुई थी उसके कारण कुछ वक्त के लिए अपनी पुरानी ग्रोथ से भी आगे निकल जाती है और फिर नॉर्मल हो जाती है।
और अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी और नए कॉन्सेप्ट पर, के शेप्ड रिकवरी। इसमें इकोनॉमी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर या बड़ी कंपनियां, वो तो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन दूसरा हिस्सा जैसे छोटे बिजनेस या टूरिज्म, वो लगातार नीचे की तरफ गिरता रहता है। और यही चीज़ समाज में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को और भी ज़्यादा बढ़ा देती। तो हमने क्लासिकल सोच से शुरुआत की, फिर कीन्स के क्रांतिकारी आइडिया को समझा और आज की रिकवरी के अलग अलग शेप्स को देखा। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल रही है, आने वाले वक्त में हमारी अगली रिकवरी कैसी दिखेगी? क्या वो एक तेज वी शेप होगी, एक जोरदार जेड शेप, या फिर एक चिंताजनक के शेप?